आक्रामक तेवर शिवपाल सिंह यादव के। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। बसपा का आजाद समाज पार्टी में सेंधमारी का भी प्लान है। जी, आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को अपने पाले में लाने की रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने कोऑर्डिनेटर भी लगाए। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने को तैयार है और ये बड़ी खबर और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की और लोकसभा चुनाव की तैयारी में ये एक बड़ा स्टेप होगा बहुजन समाज पार्टी का। कैसे, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है। बसपा का आजाद समाज पार्टी में सेंधमारी का प्लान है। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को अपने पाले में लाने की रणनीति है बीएसपी की। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। और सेंध लगाने के लिए बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर्स भी लगा दिए हैं। आजाद समाज पार्टी से जुड़े युवाओं को बसपा में अहम जिम्मेदारी देने की भी तैयारी है। आजाद समाज पार्टी के युवाओं को बसपा में लाकर बूथ कमेटी को तैयार करने का प्लान है, उसमें उनको भागीदारी देने का प्लान है और इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का प्लान है। एक और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताएं और उससे जुड़े बिंदु बताएं, क्यों बसपा की चिंता बढ़ी है, आपको यह बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ बड़ी संख्या में दलित युवा जुड़ रहे हैं और यह चिंता का कारण है। आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार ने भी बसपा की चिंता बढ़ा दी है, हमने देखा है पिछले दिनों। आजाद समाज पार्टी पश्चिम के कई जिलों में बसपा का समीकरण बिगाड़ सकती है, जहां पर कभी बसपा बहुत मजबूत होती थी और बसपा के लिए सबसे मजबूत वोट बैंक युवा ही रहा है। युवाओं के सहारे ही बसपा 4 बार सत्ता में आई है। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर के साथ युवाओं का जुड़ाव दिखाई दिया, परिणाम में भी दिखाई दिया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के साथ आने से वहां का युवा प्रभावित हुआ। दलित और पिछड़े वर्ग का युवा जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की वजह से बसपा से खिसका है, इनकी ओर गया है और खतौली उपचुनाव परिणामों ने इसको सिद्ध किया है और यही चिंता का कारण बहुजन समाज पार्टी का। और इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। जनता भाजपा से त्रस्त है, ये कहते हैं अखिलेश यादव। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का बोर्ड लगवा देना चाहिए, कह रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग से हो जाएगा। यह हमला किया है अखिलेश यादव ने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बड़ा हमला बोला है। ट्वीट करके लिखते हैं, भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगाने से हो जाता है और इसीलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। ये ट्वीट अखिलेश यादव का और यह आक्रामक तेवर उनके। ट्वीट का कंटेंट फिर से आप पढ़िए। भाजपा सरकार सोचती है कि हर समस्या का समाधान होर्डिंग और बोर्ड लगवाने से हो जाएगा। ये पहली लाइन है उनके ट्वीट की और इसीलिए जनता भाजपा से त्रस्त है। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार नहीं है, तंज भी और आक्रमण भी। अब भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगवा लेना चाहिए। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर काउंटर अटैक किया है। अखिलेश यादव के अहंकार का जवाब जनता दे चुकी है, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। 2014, 2017, 2019 और 2022 में अखिलेश को जनता ने जवाब दिया है। तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, यह भी उनका बयान है। जनता कमल खिलाकर फिर से अखिलेश को जवाब देगी। तेलंगाना में भी कमल सरकार मोदी मैजिक के प्रभाव से 2024 से पहले बन जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के अहंकार का जवाब 2014, 17, 19 और 22 में यूपी की जनता दे चुकी है। फिर भी तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। जनता कमल खिलाकर फिर से जवाब देगी और तेलंगाना में भी कमल की सरकार मोदी मैजिक के प्रभाव से 2024 के पहले बन जाएगी। ट्वीट आप पढ़ पा रहे हैं।
तो बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला बोला केशव प्रसाद मौर्य ने। और इधर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। आज वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर काशी में मौजूद रहेंगे। भाजपा का यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की सभा है। आज काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो क्षेत्र है पूरा पूर्वांचल का, वाराणसी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या हो, इस पर निश्चित रूप से उनका ध्यान होगा, उनकी नजर होगी। मुख्यमंत्री भी काशी में रहेंगे और कल वो जनसभा करेंगे गाजीपुर में, उस गाजीपुर में जहां की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने गंवा दी समाजवादी पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में। आइए आपको बताते हैं कि गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 7 विधानसभा सीटें हार गई थी। सपा और सुभाषपा के प्रत्याशी बड़े अंतर से यहां पर चुनाव जीत गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी को हार ही मिली थी। मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने हरा दिया था, बीएसपी के अफजाल अंसारी ने। लोकसभा में 1,20,956 वोटों से हार मिली थी बीजेपी को और पूर्वांचल में जीत मिलने से ही मिशन 80 पूरा हो सकेगा। इसीलिए जेपी नड्डा आज काशी पहुंच रहे हैं, कल गाजीपुर में जनसभा करेंगे और यही वजह है कि इतना ध्यान उनका पूर्वांचल के इस हिस्से पर और खासकर गाजीपुर पर, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात मिली थी। लोकसभा में सपा और बसपा के कोएलिशन से वो हार गए और विधानसभा में सपा और सुभाषपा के कोएलिशन से हार गए। जेपी नड्डा कल वहीं पर जनसभा करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।